नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीतिकाल के कवियों के ऊपर। और हम पहुंच चुके हैं रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत, जिसका शीर्षक रहा है रीतिकाल के अन्य कवि। तो रीतिकाल के अन्य कवियों में कुल 46 कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। उसमें आज की चर्चा पूरी होने तक 20 कवियों पर हम चर्चा कर चुके होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम धीरे धीरे कदमों से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चैनल की खास विशेषता यही है कि हम अपने काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन आपको आभासी नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद से आभास करें, न कि आपको दबाव बनाकर या फिर प्रेशराइज करके बताया जाए कि हमने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। आपको आज नहीं तो कल इन सभी वीडियो लेक्चर्स के महत्व का पता चल जाएगा। तो आज हम जिन 5 कवियों को शामिल किए हुए हैं, वो रीतिबद्ध कविता से अलग लिखने वाले कवि हैं, जिनके नाम है भगवत रसिक, गिरिधर कविराय, वृंदावन दास, अलबेली अली, किशोरी शरण। तो ये सभी कवि आप देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर परिशोपयोगी तरीके से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कम दिखाई पड़ते हैं। मैं कहूं कि न के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो बात गलत नहीं होगी। फिर भी इसमें आप देख रहे हैं कि एक ऐसा नाम है, गिरधर कविराय। इनसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, विकल्पों में भी इनका नाम रहता है। चूंकि हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, तो इन कवियों को छोड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कि नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए सवाल बनाने की कोशिश में ये भी कभी महत्वपूर्ण हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये लेक्चर महत्वपूर्ण है। और हम टॉपिक नंबर 51 तक पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी कवियों का मूल्यांकन किस तरीके से किया हुआ है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं नाम दिया गया है, जनक राज किशोरी शरण। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये अयोध्या के एक बैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरित संबंधिनी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं। मतलब कि जनक राज किशोरी शरण एक दो ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि ढेर सारे इनके ग्रंथ यहाँ पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जहां से इनका संबंध है, वो जगह आज के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अयोध्या से इनका संबंध रहा है और वहां पर एक बैरागी के रूप में वर्तमान थे। इन्होंने राम को केंद्र में रखते हुए रामचरित संबंधी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें भक्त और ज्ञान दोनों तरीके की भावों को आप देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। बहुत अच्छी कविताएं तो नहीं लिखे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ठीक ठाक इनकी कविताएं हैं। कुछ ग्रंथों के नाम हम देख लेते हैं। आंदोल रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 12 अखड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली। कवितावली हम तुलसीदास का ही जानते हैं, लेकिन जनक राज किशोरी शरण ने भी कवितावली नाम से रचना लिखी हुई है। जानकी शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत, मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम रस तरिंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुबर करुणा भरण। तमाम ग्रंथों को आपने देखा। उसमें से कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके नामों पर पहले भी रचना हो चुकी है, खास तौर से कवितावली और दोहावली। आप देख रहे हैं कि तुलसीदास ने पहले ही इस पर लिख दिया है, लेकिन रीतिकाल में आकर आप देख रहे हैं कि राम भक्ति या राम शाखा की जो परंपरा रही है, वो लगातार चलती रही है, खत्म नहीं हुई है। रीतिकाल में भी
राम को आधार बनाते हुए कविताएं लिखी जा रही थी, जिनमें नाम है जनक राज किशोरी शरण का। तो तमाम ग्रंथ दिए गए थे, ज्यादातर में चंद्रिका लगा हुआ है और कुछ में दीपिका लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ रिपीटेड टाइप की ग्रंथ है, खासतौर से कवितावली और दोहावली की, जो मैंने चर्चा की है। तो जनक राज किशोरी शरण को आप ध्यान में रखिए कि इनका संबंध अयोध्या से था और कभी भी ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि कोई ये वीडियो लेक्चर देखे एक्सपर्ट, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस बार हम जनक राज किशोरी शरण से सवाल पूछ लेते हैं। इससे अयोध्या भी प्रासंगिक हो जाएगा और सवाल भी बन जाएगा। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया जाता है। अब पद को ध्यान में रखना है, क्योंकि राम और सीता को केंद्र में रखते हुए जनकराज किशोरी शरण जी लिखते थे। तो कई बार पंक्तियां आपको परीक्षाओं में कंफ्यूज कर सकती हैं कि ये तुलसीदास की हैं या फिर जानकी शरण जी की, किनकी है। फूले कुसुम द्रुम विविध रंग, सुगंध के चहुचाप, गुंजत मधुप मधुमत नाना रंग, रज अंग भाव, सिरो सुगंध सुमंद बात, विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उदोत ही, अभिलाष कामिनी कंत। तो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि जनकराज किशोरी शरण द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है अलबेली अली। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली के शिष्य थे। यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हम भक्ति काल पढ़ रहे थे तो उस समय चर्चा किए हुए थे कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। यानी कि इस संप्रदाय का भी धीरे धीरे प्रचलन अभी है, रीतिकाल तक है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के ये शिष्य थे, अलबेली अली। इनके अतिरिक्त इनका कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्तोत्र है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद इनके दिए गए। तो अलबेली अली से प्राय कम ही सवाल पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि नया करने की कोशिश में इन सभी उपेक्षित कवियों से भी सवाल आ सकते हैं। तो क्यों ना हम आधा घंटा में ही इन उपेक्षित कवियों को देख लें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कई बार हम इधर उधर की चीजें इसलिए पढ़ते हैं कि कोई चीज छूट न जाए। हमें पता है कि वो 500 सवाल ही घूम फिर कर परीक्षाओं में आते हैं। अब जब मैंने 500 शब्द का प्रयोग किया है तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं कि ये कब आएगा। जल्दी ही इनको मैं तैयार कर रहा हूँ, समय से पहले ये जरूर आपके इस चैनल पर दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इधर उधर की चीजें भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती हैं। और कई बार मैंने अनुभव किया है कि इधर उधर की चीजें काफी फायदा पहुंचाती हैं, लाभ पहुंचाती हैं। कई बार हो सकता है कि इन सभी से भी सवाल पूछ लिए जाए। तो नीचे का पद हम देख लेते हैं। लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, के ही रस छकनी छके हो, छबीले मानत नाहिन चैन, नींद नैन घुर घुर आवत अति, घोरी रही कछु नैन, अलबेली अली रस के रसिया, कत बितरत ये बैन। तो ये आप देख रहे हैं कि अलबेली अली की पंक्तियां हैं। आगे कुछ और पंक्तियां हैं इनकी। बने नवल प्रिय प्यारी, शरद रैन उजियारी, शरद रैन सुखदैन मैन में, जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन सस, शीतल महिमंडल पर आयो। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रख लीजिए। इसमें कोई भी अलंकार इत्यादि है उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। आगे दो पंक्तियां और हैं। अतिशय सरस सुगंध मत, गति बहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन, बने नवल पिय प्यारी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया जा रहा है और सुंदर और सरस पंक्तियां दिखाई पड़ रही। अगले जो कवि हैं वो अपेक्षाकृत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सभी कवियों के अगर हम तुलना में देखें तो चाचा हित वृंदावन दास
का नाम विकल्पों में कई बार हमने देखा भी है और इनके बारे में हम देख लेते हैं कुछ तथ्यात्मक जानकारियां और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या लिखा है। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए, पैदा हुए थे। ये राधा बल्लभी गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई के पिता के लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे थे। एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चाचा जी शब्द या फिर उपाधि चाचा हित वृंदावन दास के लिए प्रयुक्त हुआ है। कारण ये बताया गया कि ये राधा बल्लभी संप्रदाय के गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे और हितरूप इनके क्या थे, लघु भ्राता थे, ठीक है। और उन्हीं के देख रेख में सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। एक तो गोस्वामी जी को गुरु जी और इनके भाई थे ये छोटे भाई, तो इनको लोग चाचा जी कहने लगे और इसी से ये फेमस हो गए। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में नागरी दास जी के बारे में चर्चा की हुई थी, जिनका वास्तविक नाम कुछ और था। आपके दिमाग में वो नाम आ गया होगा। उनके भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ, उसी कारण आपने देखा कि नागरी दास को विरक्ति हुई और वो वृंदावन चले गए। और इस कवि का नाम भी आप देख रहे हैं कि वृंदावन से ही जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही परिवार में कलह हुई, नागरी दास जी को विरक्ति पैदा होती है और वो चले जाते हैं, लेकिन बहादुर सिंह उस समय शासन को कार्यभार को संभालते हैं। तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1.25 पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। आप कल्पना कीजिए कि हम 2-4 कविताएं लिख लेते हैं तो लगता है कि इस सदी के सबसे महान कवि हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा जनश्रुतियों में लोगों में यह बात मौजूद है कि सूरदास सूरसागर में 1.25 पद या फिर सूरदास अपने जीवन में 1.25 पद लगभग रचे थे और उन्हीं की तरह ही वृंदावन दास ने भी 1 लाख से अधिक पदों को बनाया हुआ था। ये बड़ी बात है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। अगर 1 लाख में से 20,000 भी मिल जाते हैं तो भी बहुत बड़े पद, ठीक है। आजकल आप देखते हैं कि 10 कविताएं भी लिख दी जाती हैं तो प्रतिनिधि कविताओं के नाम से एक संकलन भी आने लगता है बड़े बड़े प्रकाशन संस्थानों से, राजकमल, वाणी और तमाम जो प्रकाशन संस्थान है। तो देखा जाए तो चाचा हित वृंदावन दास ने काफी कविताएं लिखी हुई हैं। इन्होंने नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्म लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छद्म लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। राम रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छतरपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। तो छतरपुर यानी छतरपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। यदि यह पुस्तकालय आपके क्षेत्र के आसपास में हो तो कभी जब समय मिले और आपका मन ठीक रहे, ठीक है, तो एक बार आप जाकर देख सकते हैं कि ये बात कितनी सही है। किताबों में तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र इससे काफी दूर है। अब कभी जाना होगा तो हम भी देखने की कोशिश करेंगे। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि किस तरीके के पद हैं। मिठ बोलन नवल मनिहारी, भौहें गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी, चूरो लख मुख ते कहे, घूंघट में मुस्काती, सस मनु बदरी ओट ते, दुर्दरसत यही भांति, चूरो बड़ो है मोल को नगर नगाह कोय, मोह फेरी खाली परी, आई सब घर टोय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके से नक्षिक वर्णन ही किया गया है और इसमें खास अलंकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अलंकार का प्रयोग किया गया है और नक्षिक वर्णन है। ये पंक्तियां किसकी हैं? वृंदावन दास की हैं। ठीक, आगे एक पद और दिया गया, प्रीतम तुम मोद्रिगन बसत हो,
कहाँ भरोसे होय पूछत हो, कै चतुराई कर जू हंसत हो, लीजे परख स्वरूप आपनो, उतरिन में तुम्ही तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम, कुंज लड़ावत ही उलसत हो। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, खुदा न खास्ता कभी ये पंक्तियां आ जाएं तो आप जरूर कैच कर लें कि ये वृंदावन दास द्वारा लिखी गई। अगले कवि हैं जिनका नाम है गिरिधर कवि राय। इनका नाम वृंद और ग्वाल इत्यादि के श्रेणी में रखा जाता है। तो गिरिधर कवि राय के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं है, नाम से भाट जान पड़ते हैं। और जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोई वृत्तांत पता नहीं होता है तो वे एक इतिहासकार के पास जाते हैं जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर। अब उनके आधार पर ही गिरिधर कवि राय के बारे में आगे लिखते हैं कि शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से ध्यान रखना है, ये वाक्य बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात किस कवि के संदर्भ में कही हुई है? तो तमाम कवियों का नाम आ जाएगा उसमें, रहीम, बिहारी, गिरधर कवि राय, वृंद इत्यादि का नाम आ सकता है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन यदि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वहां पर लीड कर जाएंगे। ये नहीं कि परीक्षा हॉल के बाद आप आएंगे घर पे, इसके बाद खोजने लगेंगे इधर उधर कि ये पंक्ति कहाँ से पूछी गई थी, जबकि आप देख रहे हैं कि बीच में से उठा लिया गया है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है, यानी कि सामान्य रूप से इनकी कुंडलियां नहीं थी बल्कि लोगों के जुबानों पर फेमस थी। अपर लोग भी दो चार चरण जानते हैं, यानी जो शिक्षित अशिक्षित लोग हैं वो भी कुछ जानते हैं। और सही बात तो ये है कि जब आप अपने पुराने लोगों से मिलेंगे जो भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि कबीर, रहीम, तुलसी और तमाम महत्वपूर्ण किताबों की पंक्तियां उनके जबानों पर है। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी पढ़ते हुए भी इतना नहीं जान रहा हूँ जितना कि ये लोग जानते हैं। लेकिन उनका जो ज्ञान अनुभव वो अलग ढंग का है, क्योंकि उनको परीक्षाएं नहीं देनी है। आपको परीक्षाएं देनी है, इसीलिए याद करने में कई बार दिक्कतें भी होती हैं। मुझे याद आता है कि हमारे जो बाबा इत्यादि थे वो बहुत सारी पंक्तियों को याद करके रखा करते थे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गिरधर कवि राय के पंक्तियों को बहुत लोग, शिक्षित लोग तो जानते ही थे, अशिक्षित जो अपढ़ लोग थे वो भी दो चार चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है कि सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। कोई चीज कब याद होती है? जब वो सीधी सादी सरल भाषा में बताई जाए, समझाई जाए और मन को छुए तो चीज याद हो जाती है। ठीक है, इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कथन की पुष्टि के लिए जिस अलंकार का प्रयोग किया जाता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। आपने ये भी एक इसकी विशेषता देखी होगी कि बिंब प्रतिबिंब, जिस अलंकार में बिंब और प्रतिबिंब का भाव दिखाई पड़ता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो ऐसे भी जोड़कर आप देख लीजिए, क्योंकि ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते, सुक्तिकार भी नहीं। यानी यहाँ पर इनको एक पद्यकार के रूप में देखा गया है, सुक्तिकार के रूप में नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद कवि जो है वो बताया गया था कि अनुभूतियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए उनको सुक्तिकार कहा गया, जबकि गिरधर कविराय के बारे में बताया गया कि ये पद्यकार है। कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है, यदि कोई वृंद और गिरधर पर काम किया होगा तो जरूर आप पूछ सकता है, वरना मोटे तौर पर सामान्य ही सवाल पूछे जाते हैं। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े 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 स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यानी कि इन्होंने सिर्फ
सामान्य तौर पर आम बोलचाल में जो भाषा शैली चलती आ रही है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। किसी सूक्ति इत्यादि का प्रयोग नहीं किया कि उसका हम विस्तार से उसकी व्याख्या कर रहे हैं या फिर अर्थ निकालें। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियाँ दी जाती हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि कुंडलिया यहाँ पर एक छंद का नाम है। इसका लक्षण क्या हो सकता है? तो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में हमने छंदों के बारे में बताने का प्रयास किया है, अच्छे से समझाया है। आप ज़रूर जाकर देखिए। यदि आप ये मानते हैं कि यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, वो भी फ्री में लेना चाहते हैं, तो आपके पढ़ने के लिए पर्याप्त मैटर यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप किसी थंबनेल को या फिर किसी शीर्षक को मत देखिए। सिलेबस आप अपने परीक्षा से संबंधित प्रिंट करके अपने पास रखिए और उससे जो भी मिलती-जुलती चीज़ें हैं, यहाँ से ज़रूर देखिए। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यदि आपने कोचिंग भी जॉइन किया होगा, तो भी आप इस चैनल का उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो कुंडलियाँ हम देखते हैं। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुस अरु कंस को गए दुहुन को राज, गयो दुहुन को राज, बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर भय, महिमंडल सिगरे, कह गिरधर कबीराय जुगन, याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा, कहू कौने पाई। यानी कि आपस में ही अगर दुश्मनी चल रही है, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसका नुकसान ही है। तो यहाँ पर ऊपर में पूरा जो भी इनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी है, मिथकों के बारे में जानकारी है, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर इन्होंने लिखा है। यानी कि सामान्य रूप से कथन ये सब है। हमने भी रावण के बारे में पढ़ा, कंस के बारे में पढ़ा, ठीक है? आपस में पारिवारिक कलह की वजह से कैसे लोग बिखर जाते हैं, उनके बारे में भी हम अपने अनुभव से भी जानते हैं और अपने पुराणों और शास्त्रों में भी जो चीज़ें कही गई हैं, उनसे भी जानते हैं। आगे भी है, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामही में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पातर होए। जो पेड़ एकदम से पतला होगा, वो कैसे छाया दे सकता है? छाया देने के लिए एक बड़ा वृक्ष होना चाहिए। जो तरु पात्रो होए, एक दिन धोखा देंगे। जा दिन बहे बयार टूटी, तब जर से जइहें। कह गिरधर कबीराय छा, मोटे की गहिए, पावा सब झरि जाए तो छाया में रहिए। ठीक है, यहाँ पर पाता होना चाहिए। पाता सब झरि जाए तो छाया में रहिए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। ये आप अपने मोटिवेशन के तौर पर आप ले सकते हैं कि आपको क्या चुनना है। आपको अगर मैं परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको पतले नोट्स चुनने हैं या फिर किसी के अ अ, कोचिंग संस्थान को चुनना है या फिर आपको धीरे-धीरे अपने जड़ को मजबूत करना है। यहाँ पर गिरिधर कबीराय ने इस चीज़ का देखिए किस तरीके से बताया है कि पतली चीज़ों को बहुत मत विश्वास करिए। खास तौर से अगर कोई पेड़ पतला है, तो उसके नीचे मत आप बैठिए। एक तो वो छाया नहीं देगा, दूसरा अगर ज़ोर की आँधी आई, तो टूट भी सकता है। हालाँकि उसमें अगर लचकनपन होगा, तो हो सकता है कि वो कुछ देर तक चले भी, ठीक है? लेकिन मोटा पेड़, ठीक है? उसके पत्ते भले झड़ जाएँ, गिर जाएँ नीचे, लेकिन तो भी छाया देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर के बाद थोड़ा-सा पेड़ों को देखने का दृष्टिकोण भी आप बदलिएगा और उसको अपने जीवन अनुभव से जोड़िए, ठीक है? तो चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीच में ही आपको मिले। यहाँ पर भी आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले जो कवि हैं, उनका नाम है भगवत रसिक। नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी कविताओं में रस युक्तता चीज़ें होंगी, लेकिन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं। लिखते हैं, ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, ये टट्टी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? किस इतिहास काल में इनका वर्णन किया गया था, जिक्र किया गया था? वो सारी चीज़ें आप जोड़ लीजिए। नहीं आ रहा है तो एक बार पीछे आप जाकर रिवाइज़ करिए। टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे भगवत रसिक। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग लगभग हुआ था। अतः इनका रचना काल संवत 1830 और 1850 के बीच में माना जा सकता है।
इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित, कुंडलिया, छप्पय आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव झलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, यानी कि रसिक की बात रसिक ही समझ सकते हैं। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। इनके भी कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो भगवत रसिक के स्वभाव से आप भी परिचित हो गए कि इन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम तत्व को केंद्र में रखा और कृष्ण भक्ति शाखा में लीन रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण, हम रीतिकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे कवियों से हमारा सामना हो रहा है कि लग रहा है कि हम भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए रिसर्च का एक टॉपिक बन सकता है कि भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और रीतिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में क्या अंतर रहा है। समय का अंतर होगा, परिस्थितियों का अंतर होगा, परिवेश का अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी भक्ति भावना में किस तरीके का अंतर है, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा ये टॉपिक आपके लिए चैलेंजिंग होगा। इसमें मौलिक चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, किताबें थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन अगर आप विशुद्ध तरीके से शोध करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शोध के क्षेत्र में और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक अच्छा काम हो, तो आपको थोड़ा इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक? तो भगवत रसिक के बारे में आप समझ गए होंगे। इनके पदों को हम देख लेते हैं। कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवै, निधुबन कर दंडवत बिहारी को मुख जोवै, करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गरे, वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नयनन भरे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कृष्ण और जो भी वृंदावन जगह है, वहां के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। यमुना नदी इत्यादि के बारे में भी कुछ बातें की गई। ठीक, अगला पद है, हमारो वृंदावन उर और माया काल तहां नहीं व्यापै, जहां रसिक सिरमौर छूट जाति सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। तो यहाँ पर भी वृंदावन के बारे में जिक्र किया गया और कृष्ण भक्ति शाखा और भगवत रसिक के बारे में भी बताया गया कि भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं और प्रेम तत्व के माध्यम से भगवत रसिक ने उस चीज को भी दिखलाने का प्रयास किया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के वीडियो लेक्चर में कुल 5 कवियों के ऊपर चर्चा की और सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने बताया। उम्मीद है कि आप सभी को बातें समझ में भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।